जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की हिंदू सनातन एकता पदयात्रा का आज तीसरा दिन है और फरीदाबाद दशहरा मैदान से पूज्य सरकार की, क्योंकि आपको पता है आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन की वह पूज्य सरकार की पदयात्रा हिंदू सनातन एकता पदयात्रा अब निकलने वाली है। कुछ ही देर में पूज्य सरकार की श्री सिद्ध हनुमान चालीसा करने के बाद और राष्ट्रगान करने के बाद पूज्य सरकार की हिंदू सनातन एकता पदयात्रा वह निकलेगी। और पूज्य सरकार का देख सकते हैं आप वीडियो में लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के भक्तों का यह जनसैलाब और जनसमूह है। और पूज्य सरकार के जो धर्म विरोधी कहते थे बागेश्वर धाम सरकार की पदयात्रा नहीं निकलने देंगे, बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी की पदयात्रा गैर संबंधित है और वह किसी भी तरीके से उनकी पदयात्रा को हम कैंसिल करा कर रहेंगे, तो उनके मुंह पर कड़ा तमाचा देखिएगा। यह लाखों की तादाद में पूज्य सरकार के भक्तों का यह सैलाब है और इतना ज्यादा जन सैलाब आप भी देखकर हो जाएंगे आश्चर्यचकित, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी फरीदाबाद का यह दशहरा मैदान है और पूरा फुल हो चुका है। पूज्य सरकार का रात्रिकालीन में भी लगभग 50,000 भक्तों ने एक साथ भोजन वर्षादी की थी और बस कुछ ही देर में पूज्य सरकार के भक्तों का यह सैलाब निकल पड़ेगा आज तीसरे दिन की वह पदयात्रा के लिए। तो देखिएगा यह पूज्य सरकार के भक्तों का गाजे बाजे के साथ ढोल नगाड़े के साथ डीजे के साथ सभी भक्त पूज्य सरकार की वह आने वाली पदयात्रा के लिए निकलने ही वाले हैं पूज्य सरकार के। तो देखिएगा आप सभी भक्त भव्य और दिव्य, यह ही है सनातन की एक पहचान, यही है सनातन की एक अलग, यही है एक सनातन की वह धर्म का उत्थान। तो पूज्य सरकार के हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित है, पूज्य सरकार सनातन कार्य के लिए समर्पित है और खुद भी पदयात्रा पूज्य सरकार 160 किलोमीटर की लगातार पदयात्रा पूरा 10 दिन तक पूज्य सरकार के भक्त करेंगे और स्वयं पूज्य सरकार करेंगे। तो जहां जहां आपकी दृष्टि जाएगी बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्ति भाग आपको नजर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि यदि कोई सनातन का कार्य करता है तो वह श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार और सनातन का यह कार्य के लिए सभी लोग समर्पित हैं और सभी वह बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी के भक्तों का कहना है कि वह हमें कुछ भी थकावट नहीं हो रही। वह लगातार 2 दिनों तक पदयात्रा पूज्य सरकार के भक्तों ने की और अब वह आगामी आज तीसरे दिन की पदयात्रा है और इसकी लगभग प्रतिदिन पूज्य सरकार के भक्त और पूज्य सरकार 15 किलोमीटर चल रहे हैं। और पूज्य सरकार के भक्तों का तो कुछ कहना नहीं है, क्योंकि वह दोपहर के टाइम पर भोजन प्रसादी जहां होती है वहां पर रुक जाते हैं भक्त और 1-2 घंटे के लिए आराम कर लेते हैं और फिर इसके बाद पूज्य सरकार का जहां रात्रि विश्राम होता है वहां पर पूज्य सरकार का जनसैलाब पूज्य सरकार का वह भक्तों का यह जनसमूह पहुंच जाता है। तो देखिएगा आप चारों तरफ से पूज्य सरकार के केवल भक्ति भक्त देखेंगे, केवल आपको वह उनके समर्पित, उनके लिए पूज्य सरकार के लिए और सनातन एकता के लिए, सनातन हिंदू राष्ट्र के लिए, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के लिए, जात पात की विदाई करने के लिए पूज्य सरकार का यह सैलाब निकल चुका है। अब आगामी वह पूज्य सरकार की पदयात्रा की ओर और वह बागेश्वर धाम सरकार गुरुदेव जी महाराज जी का भी कहना है कि सभी सनातनियों के लिए थोड़ी सी दिक्कत परेशानी हो सकती है, ठंड का सामना करना पड़ सकता है, परंतु अपने कदम को नहीं पीछे डगमगाना है, ना ही पीछे वह करना है। तो पूज्य सरकार का यह सनातन का यह हुजूम निकल चुका है, बस कुछ ही देर में पूज्य सरकार का यह जनसैलाब निकलेगा और आप सभी की आगामी पदयात्रा के लिए पूज्य सरकार का वह सभी को संबोधित करेंगे और सभी से वह ब्रह्म आग्रह कर रहा है कि एक सिद्ध हनुमान चालीसा आप घर बैठे ही करें और हिंदू राष्ट्र के लिए सभी की वह अलग जगाने के लिए, सनातन वह धर्म के लिए और जात पात की विदाई करने के लिए सभी एक वह श्री सिद्ध हनुमान चालीसा पोस्ट करें। इसी के साथ सभी को जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।